SJ कार्टून हिंदी कहानी को सब्सक्राइब लाइक शेयर। दाल पनीर का ससुराल। शीतल बेटा, दोपहर के 2 बज रहे हैं, खाना बन गया हो तो लगा दो। हाँ माँ जी, बस खाना लगा ही रही हूँ, आप सबको बुला लीजिए। अच्छा, खाने में क्या बनाया है वैसे आज? माँ जी, आज मैंने शाही पनीर बनाया है, आप लोग खाएंगे तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। अरे बेड़ा गर्क हो जाए तेरा शाही पनीर का। मुझे तो शाही पनीर की महक से भी नफरत हो गई है। अरे बहू, कभी तो कुछ और बना लिया कर, या फिर तूने कसम खा ली है ससुराल वालों को जीवन भर शाही पनीर खिलाकर ही टॉर्चर करेगी। सास विनीता अभी बहू को डांट ही रही थी कि तभी उसकी सहेली मीनल वहां आती है। अरे विनीता बहन, क्या बात है, क्यों इतना शोर शराबा मचा रखा है घर में? अरे मीनल, क्या बताएं, हमारी बहू है ना, इन्होंने अपनी पाक कला से सबकी नाक में दम कर रखा है। क्या बताऊं तुमको अपने घर की राम कहानी। छोड़ो, आओ बैठो। एक बात बताओ विनीता, खाना तो बहू ने बनाकर टेबल पर लगा रखा है, फिर क्यों चिल्ला रही हो भाई बहू पर? अरे मिनल बहन, खाना तो उसने बना दिया, और खाना तो तीनों टाइम ही बिल्कुल समय पर बनाकर टेबल पर लगा देती है। इस बात में तो उसके पूरे 10 में 10 नंबर है। लेकिन बनाती क्या है, मसला तो ये है ना। अच्छा, ऐसा क्या बना दिया? शाही पनीर बनाया है। अरे तेरी बहू ने शाही पनीर बनाया है और फिर भी तू उसके ऊपर चिल्ला रही है। एक मेरी बहू है, रोज़ घिया तोरी टिंडे बनाकर रख देती है, हम तो फिर भी उसे कुछ नहीं कह पाते, और तू शाही पनीर बनाने वाली बहू को डांट रही है। शुक्र मना, भगवान के मंदिर जाकर लड्डू पेड़े बांट कि तेरे घर इतनी गुणी बहू आई है जो लंच में शाही पनीर बनाकर खिलाती है, वरना आजकल की बहू को कुछ स्पेशल बनाने को कह दो ना तो आसमान टूट पड़ता है उनके ऊपर। आग लगे इस मुँह में मोबाइल फ़ोन में। इस मोबाइल फ़ोन के चक्कर में बहुएं घर के काम में मन नहीं लगाती। बात तो तेरी एकदम ठीक है मिनल, लेकिन अगर ये बढ़िया स्वादिष्ट शाही पनीर साल के 365 दिन खाना पड़े तब क्या कहेगी तू? अरे ये कभी कभार शाही पनीर बनाए ना तो हम भी खुशी खुशी खा लें, लेकिन इसका रोज़ का है, इसको और कुछ समझ में ही नहीं आता। रोज़ रोज़ शाही पनीर शाही पनीर शाही पनीर। इसके शाही पनीर के चक्कर में बच्चों ने घर में खाना खाना छोड़ दिया है। सब बाहर जाकर चाउमीन बर्गर खाकर पेट भर रहे हैं। ओहो बहन, बात तो बिल्कुल तुम्हारी सही है। इसका मतलब ये हर घर की समस्या है कि बहुएं किसी की सुनने को तैयार नहीं है। सहेली मीनल तो अपने घर चली गई थी, लेकिन विनीता अभी भी इसी सदमे में थी कि उसे शाही पनीर खाना पड़ेगा। अरे बेटा, तुम जानती हो कि हम रोज़ शाही पनीर नहीं खा पाते, तो बनाती क्यों हो? अब तो तुम्हारा ये शाही पनीर गले से उतरना भी बंद हो गया है हमारे। कुछ और ही बना दिया करो बेटा। कौन से जन्म का बदला निकाल रही हो तुम हमारे साथ? माँ जी, आप ना मुझे गलत समझती हैं। मैं आप लोगों की दुश्मन थोड़ी ना हूँ। मुझे पता है आप शाही पनीर मन से नहीं खा पाती, इसीलिए मैंने शाही पनीर के साथ आपके लिए अरहर की दाल भी बनाई है। सत्यानाश, तुम ही खा लो अरहर की दाल। अरे तुम्हारी डिक्शनरी में दाल और पनीर के अलावा और कुछ आता नहीं है क्या? दाल से छूटो तो पनीर, पनीर से छूटो तो दाल। मुझे तो लग रहा है किसी दिन तेरा ये पनीर और दाल खाते खाते भगवान को प्यारी हो जाऊंगी मैं। अरे बहू, दुनिया में और भी तमाम तरह की सब्जियां आती है, कभी उनको भी मौका दे दिया कर। तू क्या कसम खाकर पैदा हुई थी कि ससुराल वालों को पनीर और दाल खिलाकर मार डालेगी? राम 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 राम, मरे आपकी दुश्मन। मैं तो आपसे इतना प्यार करती हूँ कि एक से एक बढ़िया डिशेस आपके लिए बनाकर तैयार करती हूँ, और आप है कि मरने मारने की बातें कर रही हैं। ठीक है, अगर आपको मेरे हाथ की शाही पनीर से इतनी ही दिक्कत है ना, तो मैं भी कसम खाती हूँ आज के बाद मैं घर में शाही पनीर कभी नहीं बनाऊंगी। अब तो खुश है आप? खुश क्यों नहीं होंगी बहू? तुझे समझा समझा के तो मुझे लग रहा है मेरे सर पर जो 2-4 काले बाल बचे थे ना, वो भी सफ़ेद हो गए। लेकिन बात तुझे समझ में आए तब ना। अगले दिन। माँ जी, गैस करिए आज मैंने लंच के लिए क्या बनाया है? क्या बनाया होगा? वही नाश पिटा शाही पनीर बनाया होगा और अरहर की दाल। इसके अलावा तुझे और कुछ बनाना कहाँ आता है? नहीं माँ जी, ऐसी बात नहीं है। आज ना तो मैंने शाही पनीर बनाया है और ना ही अरहर की दाल। आज मैंने बनाया है मटर पनीर और उड़द की दाल। अब बताइए कैसा लगा आपको मेरा मेनू कार्ड? शाही पनीर से टपकी, मटर पनीर पर आकर अटकी। पनीर से ऊपर उठो ना बेटा। उड़द की दाल हो या अरहर की दाल तो दाल ही होती है। आप लोगों के लिए ना, इसीलिए मेरा कुछ भी स्पेशल एफर्ट करने का मन नहीं करता। अब इतने दिनों से रोज़ शाही पनीर खा रहे हैं ना आप लोग। आज मैंने इतने मन से एक नई डिश ट्राई की, इतने जतन से आप लोगों के लिए मटर पनीर और उड़द की स्पेशल तड़का दाल बनाई, और आप लोगों के नखरे कम होने का नाम ही नहीं ले रहे। ठीक है, कल से खाना सब लोग फिर से वही शाही पनीर। आप लोग ना तभी ठीक रहते हो।
अरे नहीं नहीं भाभी, हम लोग नखरे कहाँ कर रहे हैं, हम तो बस कह रहे थे कि थोड़ा पनीर से नज़र हटाकर आप थोड़ा दाएं बाएं देखेंगी ना तो आपको और भी सब्जियां दिखाई देंगी। अगर हो सके तो थोड़ी नज़र उन पर भी डाल दीजिए, वरना हमारा क्या है, हम गरीब लोग तो आपके हाथ का पनीर खा रहे हैं इतने सालों से और खाते रहेंगे। शाम के समय, बहू थोड़ी देर में तुम्हारे ससुर जी के बहुत पुराने मित्र आने वाले हैं। अभी अभी तुम्हारे पापा जी का फ़ोन आया था, तो ऐसा करो वो लोग आएंगे ना तो उनके लिए चाय के साथ नाश्ते में थोड़े से पकौड़े भी उतार देना। जिसको देखो बस काम के लिए ऑर्डर चलाता रहता है। अभी तो मेरा काम खत्म हुआ था और अब ये पकोड़े का नया सियापा फैला दिया माँ जी ने। ठीक है, मैं भी कोई कम नहीं हूँ, दाल बची है ना, इसी दाल और पनीर के पकोड़े बनाकर खिला दूंगी इन लोगों को। लंच में इतनी मेहनत से खाना बनाया वो तो किसी ने खाया नहीं, पकोड़े खाने हैं सबको। शीतल जाती है और बची हुई दाल और पनीर के पकोड़े बनाकर मेहमानों के सामने रख देती है। ये पकोड़े अलग से टेस्ट के क्यों लग रहे हैं? किस चीज़ के पकोड़े बनाए तुमने? माँ जी अलग नहीं लग रहे, टेस्टी लग रहे हैं, ऐसा बोलिए। आपकी बहू को आप ऐसा वैसे समझते हैं क्या? दाल के पकोड़े थे, अब बताइए लग रहे हैं ना कमाल के। अरे लंच में दाल खिलाकर मन नहीं भरा था क्या तेरा, कि पकोड़े भी दाल के लाकर रख दिया हमारे सामने? अरे बेटा, अपनी पत्नी को कुछ समझाते क्यों नहीं हो? हमारी बात तो उसे समझ में आती नहीं। कितनी बार उसे समझा दिया कि कभी कुछ ढंग का खाना बना लिया करो, लेकिन उसके कानों पर जू रहेंगे तब ना। मैं बता रही हूँ, अगर आज डिनर में तुम्हारी बीवी ने दाल या पनीर में से कुछ भी बनाया ना तो मैं भूख हड़ताल पर चली जाऊंगी। मम्मी अब बिना बात ही ना बात का बतंगड़ बना रही हो। कितनी मेहनती है आपकी बहू, दिन के तीनों समय बिल्कुल टाइम से खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर लगा देती है। पूरे मोहल्ले में ढूंढने से भी ऐसी बहू नहीं मिलेगी आपको। और एक बार में 2-2 सब्जियां बनती है, आपको तो खुश होना चाहिए। अरे चुप कर नालायक, नहीं खानी हमें एक बार में 2-2 सब्जी। तू हाथ जुड़वा ले अपनी बीवी से, कह दे कि हमें बिल्कुल उबला हुआ सादा खाना बनाकर दे दिया करे, लेकिन ये पनीर और दाल मेरे सामने ना रखे। उसे देखकर मेरा बीपी बढ़ने लगता है। सही सही बता रही हूँ, किसी दिन ना तेरी बीवी का ये पनीर देखकर मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। आप ना छोटी छोटी बातों में एकदम फैलने लग जाती हो। मतलब खाने के नाम पर ऐसी बातें कौन करता है? ठीक है, बोल दूंगा आज रात में कि पनीर की सब्जी और दाल घर में बिल्कुल नहीं बनेगी। अब आप खुश? विनोद अपनी पत्नी के पास जाता है। अरे तुम क्यों कर रही हो ये सब? इतनी मेहनत से खाना बनाती हो और फिर उस खाने को कोई मन से खाता नहीं। तुम्हें अच्छा लगता है क्या? जब मम्मी मना कर रही है कि उनको दाल नहीं खानी, उनको पनीर नहीं खाना, तो तुम क्यों ज़बरदस्ती उनको दाल रोटी और पनीर खिला रही हो? देखो, आज दाल रोटी कुछ भी मत बनाओ, दुनिया में वैरायटीज़ की कोई कमी तो है नहीं। तो ठीक है ना, इसमें इतना चिल्लाने जैसी क्या बात है? सब कुछ पका पकाया मिल रहा है, इसलिए घर में सबके तेवर बदल रहे हैं। ठीक है, मैं आज डिनर में ना दाल बनाऊंगी ना पनीर की सब्जी। 1 घंटे बाद बहू शीतल ने डिनर बनाकर टेबल पर लगा दिया। सास विनीता जो शाम को टहलने के लिए गई थी, जब घर में आई तो उसे पराठों की महक आने लगी। अरे बहू, महक तो बहुत अच्छी आ रही है। आज पराठे बना रही हो क्या? बिल्कुल ठीक पहचाना माँ जी आपने। आपने ही दोपहर में हल्ला किया हुआ था ना कि आज आपको पनीर की सब्जी, रोटी, दाल ये सब नहीं खाना, तो मैंने सोचा आज आप लोगों के लिए पराठे बना देती हूँ। आप लोग भी याद करेंगे कि किस दिलदार बहू से पाला पड़ा था आपका। वैसे बहू मानना पड़ेगा, तू दिल की इतनी बुरी भी नहीं है। हाँ, थोड़ी ज़िद्दी है, पर बाद में समझ जाती है। चल ठीक है, अब तो हमारे घर आ गई है ना, तो काम तो हम चला ही लेंगे। अच्छा, पराठों के साथ अब बढ़िया सी चाय और थोड़ी सी चटनी बना लेना बेटा, मज़ा आ जाएगा। अरे चाय चटनी, इतना सब ऑर्डर तो दे दिया तुमने भाग्यवान बहू से। ये तो पूछो पराठे बनाए किस चीज़ के हैं? अरे हाँ, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। वैसे मुझे पता है आलू के पराठे बनाए होंगे। इस सीज़न में ना बहुत ही बेहतरीन आलू आए हुए हैं। बिल्कुल गलत माँ जी, मैंने कोई आलू के पराठे नहीं बनाए, मैंने तो बनाए हेल्दी एंड टेस्टी पनीर के पराठे। क्या कहा? पनीर के पराठे? अरे मुझे ये समझ में नहीं आता, पनीर से मेरा इस जन्म में पीछा छूटेगा कि नहीं? माँ जी, आपकी बहू ना मास्टर शेफ से कम नहीं है। मुझे पता था कि मैंने एक तरह के पराठे बनाए तो आप आकर नखरे ज़रूर दिखाएंगी, इसलिए मैंने पनीर के पराठे के साथ साथ एक और वैरायटी के पराठे भी बनाए हैं। गैस करिए माँ जी। अगर आपने गैस कर लिया ना तो मेरा प्रॉमिस है, कल मैं आपको ब्रेकफास्ट में एकदम नई डिश बनाकर खिलाने वाली हूँ। अरे और क्या बनाया होगा तूने? मुझे पक्का पता है दाल के पराठे बनाए होंगे। बोल सही कि गलत? माँ जी, ये करी ना आपने शीतल की सास वाली बात। अब आप इतने दिनों से मेरे साथ रह रही हैं तो मुझे समझने लगी है। बिल्कुल सही जवाब है आपका।
तू अपना ये पनीर का और दाल का पराठा अपने पास रख ले। हमें नहीं खाना तेरा स्पेशल नाश्ता। मुझे पता है तेरा स्पेशल नाश्ता पराठे से शुरू होकर पकौड़े पर ख़त्म हो जाता है। बस माँ जी, यही समझाना आपने मुझे। आपको पकोड़े और पराठे में यूज़ होने वाले तेल मसालों से ही दिक्कत है ना। ठीक है, मैं आपको वादा कर रही हूँ, कल आपको लो फैट वाला नाश्ता मिलेगा। अगले दिन सुबह, माँ जी आइए, आपका लो फैट लो मसाला ब्रेकफास्ट बनकर तैयार है। आज तो आप खुश हो ही जाएंगी। अच्छा, ऐसा क्या बना दिया तूने जो अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनी हुई है? रोज़ अरहर की दाल बनती थी, आज मूंग की दाल बना दी होगी। बस इतना ही अंतर आता है तुझे करना। इससे कुछ भी नहीं है माँ जी। आज मैंने मूंग की दाल की चीले बनाए हैं, 1 बूंद तेल में बनकर तैयार हुआ है ये क्रिस्पी टेस्टी मूंग की दाल की चीले। और पता है इसके अंदर मैंने स्टफिंग में पनीर भरा है। इससे ज़्यादा हाई प्रोटीन और टेस्टी नाश्ता कुछ और हो सकता है क्या? माँ, तुम क्यों इसके चक्कर में पड़ती हो? तुम्हें पता है ना, इसका कांटा पनीर और दाल से ऊपर हो ही नहीं सकता। मैंने तो समझौता कर लिया है। आप भी जितनी जल्दी ये बात समझ जाओगे ना, उतना ही अच्छा होगा कि आपकी बहू दाल और पनीर के अलावा कोई तीसरी चीज़ नहीं बनाने वाली। थोड़ी देर बाद विनीता की बहन शैलजा का उसके पास फ़ोन आता है। विनीता बहन, मेरी बेटी प्रीति की शादी पक्की हो गई है। पूरे 2 महीने बाद का शादी का मुहूर्त निकला है। लेकिन बस एक बात की चिंता है, हम लोग तो गांव में रहते हैं। अब ना तो यहाँ पर अच्छे मार्केट है, ना ही आजकल के बच्चों की पसंद के कपड़े यहाँ मिल पाते हैं। अब शादी की शॉपिंग के लिए रोज़ रोज़ शहर में भाग दौड़ करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अरे देख शैलजा, बेटी को शादी में कपड़े चाहे 2 जोड़ी काम देना, लेकिन उसकी शादी से पहले उसको खाना ढंग से बनाना ज़रूर सिखा देना, वरना जैसे हम रो रहे हैं ना, इसके ससुराल वाले भी बेचारे वैसे ही जीवन भर रोएंगे। अरे दीदी, कैसी बात कर दी आपने। मेरी बेटी ऐसा खाना बनाना जानती है ना कि होटल के शेफ़ भी फेल हो जाए। कुकिंग का पूरे 6 महीने का कोर्स करवाया है हमने प्रीति को। ऐसी कौन सी डिश है जो बनाकर खिला ना सके वो? अरे वाह, ये तो तूने बहुत अच्छा काम किया। दिल खुश हो गया भाई तेरी बात सुनकर। और सुन, तू प्रीति की शादी की शॉपिंग के लिए परेशान है ना, तो समझ ले तेरी परेशानी हल हो गई। उसको हमारे यहाँ भेज दे, 1 महीना हमारे साथ रहेगी और इस 1 महीने में मैं उसकी शादी की पूरी शॉपिंग करवा दूँगी। उसकी पसंद के गहने, कपड़े, जूते, मेकअप, जो भी आजकल की लड़कियों को पसंद होता है ना, वो सब दिलवाने की जिम्मेदारी मेरी। बहन की बात सुनकर शैलजा बड़ी खुश हो जाती है और 2 दिन बाद की ट्रेन से अपनी बेटी को उसके घर भेजने के लिए तैयार हो जाती है। सुनते हैं जी, मैंने अपनी बहन की बेटी को यहाँ पर 1 महीने के लिए बुलवाया है। बुलाया तो उसे मैंने शादी की शॉपिंग के लिए है, लेकिन सही बताऊँ तो मेरे मन में ना कुछ और ही खिचड़ी पक रही है। अरे शैलजा बता रही थी कि प्रीति को एक से बढ़कर एक खाना बनाना आता है। 1 महीना हमारे घर रहेगी ना प्रीति, हो सकता है उसके साथ रहकर हमारी बहू में भी कुछ खाना बनाने के गुण आ जाए और हमें ढंग का खाना मिलना नसीब हो जाए। कहते हैं ना, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। ये तुमने बहुत अच्छा काम किया भाग्यवान। 2 दिन बाद प्रीति विनीता के घर आ गई थी। भाभी, एक बात कहूँ आपसे, आप जितना खुशी खुशी किचन में खाना बनाती हो ना पूरे परिवार के लिए, मुझे तो खाना बनाना एक सज़ा की तरह लगता है। मैं खुद को कितना भी कन्विंस कर लूँ, लेकिन उसके बाद भी मुझे खाना बनाने में मज़ा ही नहीं आता। कुछ टिप्स दो ना, मैं भी सबके लिए ऐसे ही खुशी खुशी खाना बनाऊँ और मुझे कुकिंग में मज़ा आने लगे। देखो प्रीति, मम्मी जी तो कह रही थी कि तुम्हें एक से बढ़कर एक डिश बनानी आती है। पूरे 6 महीने का कुकिंग का कोर्स किया है तुमने। हाँ भाभी, मैं कब मना कर रही हूँ। कुकिंग का कोर्स तो मैंने किया है और खाना बनाना भी आता है मुझे, लेकिन दिल से नहीं बनाती। आपकी तरह कुकिंग हॉबी नहीं है मेरी। प्रीति, तुम्हें खाना बनाना बोरिंग इसलिए लगता है क्योंकि तुम दुनिया भर का दिमाग इस्तेमाल करके खाना बनाती हो। जिस दिन तुम इसे ऐसे बिल्कुल चुटकी बजाने जितना हल्का फुल्का काम मान लोगी ना, तो अपने आप खाना बनाने में मज़ा आने लगेगा। और किसने कहा कि ससुराल जाकर 56 भोग बनाकर खिलाओ। अब रोज़ रोज़ घर को ढाबा बनाओगी तो दिमाग पर तो जोर पड़ेगा ही ना। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझी भाभी, आप क्या कहना चाहते हैं? देख, मैं तुझे समझाती हूँ। ससुराल में जाकर रसोई चलाने के लिए ना ये 105 तरह के व्यंजन बनाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। मैं तुझे 2 डिश बनाना सिखा रही हूँ। बस ये 2 चीज़ बनाना तूने सीख लिया तो समझ ले तेरा शादीशुदा जीवन ऐसे मक्खन की तरह निकल जाएगा। क्या बात कर रही हो भाभी, बताओ ना प्लीज़। देख, दाल और पनीर ये 2 ऐसी चीज़ है जो बीमार से लेकर मेहमान के आने तक हर जगह चल जाती है। घर में कोई बीमार हो, दाल बना दो, कोई मेहमान आने वाला हो, पनीर बना दो, और कुछ स्पेशल बनाना हो तो दाल और पनीर दोनों बना दो। समझ रही हो ना?
लेकिन भाभी रोज़ रोज़ दाल और पनीर कौन खाएगा? अरे दिन में 3 टाइम खाना बनाना पड़ता है, नाश्ता, लंच, डिनर, उसका क्या होगा? अरे तू सुन तो, देख नाश्ता बनाना है तो दाल के चीले बनते हैं, दाल भिगोकर उसका डोसा बन सकता है, दाल के पकोड़े बन सकते हैं, पनीर के पकोड़े बना सकते हैं, पनीर स्टफ करके बढ़िया चीला बन सकता है। तू समझ रही है ना, सिर्फ दाल और पनीर से ही ढेर सारी रेसिपीज तैयार हो जाती हैं। तुझे बहुत ज़्यादा चीज़ आजमाने की ज़रूरत नहीं है, बस 2 चीज़ों पर हाथ साफ कर ले मेरी तरह, और वही मिक्स और मैच करके अपने ससुराल वालों को खिलाती रहे। भाभी लेकिन राजीव जी ना पराठों के बड़े शौकीन हैं। उन्होंने मुझे पहले ही बोल दिया है कि हफ्ते में 3 दिन पराठे खाने होते हैं उनको, और मुझसे ना आलू के पराठे फट जाते हैं, बनते ही नहीं। अरे तो किसने कहा तुझे आलू के पराठे बनाने को? तू दाल के पराठे बनाना सीख ले। बची हुई दाल को आटे में गूंथ कर उसी के गर्मा गर्म पराठे सेक दे, ना फटने का झंझट ना बेलने का। पूरे 1 महीने तक प्रीति और शीतल किचन में साथ साथ खाना बनाते। 1 महीने के बाद जब शीतल अपने घर लौटी तो उसके कुछ दिनों बाद शैलजा मौसी का फोन अपनी बहन विनीता के पास आया। अरे दीदी, क्या सिखा दिया आपकी बहू ने मेरी बेटी को? क्या हुआ शैलजा, ऐसा क्या सिखा दिया बहू ने प्रीति को? पूरे 6 महीने का कुकिंग का कोर्स करवाया था मैंने प्रीति को। हज़ारों रुपए का खर्चा किया ताकि कल को कोई इस बात का ताना ना दे कि हमने अपनी बेटी को ढंग से खाना बनाना नहीं सिखाया। और आपकी बहू ने 1 महीने में मेरे किए किराए पर पानी फेर दिया। अरे लड़की अब दाल और पनीर के अलावा कुछ और बनाने के लिए तैयार ही नहीं है। कहती है मैंने बिना बात उसको 6 महीने का कुकिंग कोर्स कराया। जब रसोई सिर्फ दाल और पनीर से चल सकती है तो वो 105 तरह के व्यंजन क्यों